हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 12 की ये मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सेवन चैप्टर है और इसमें पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली है 7.1। इसमें हमें क्या करना है, हमें समाकलन निकालना है और निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। निरीक्षण विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे हम निरीक्षण करेंगे कि किसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो चूँकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के एक तरीके से आप विपरीत कह सकते हो या विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसी से यहाँ पे हमें प्रति अवकलज निकालना है निरीक्षण करके। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है sin 2x, ठीक है। देखिए, समाकलन करने के लिए आपको अवकलन आना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसका निरीक्षण कैसे करेंगे। देखिए sin x किसका अवकलन होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें cos x का यूज़ करना होगा और चूँकि 2x है तो इसलिए 2x का। तो आइए देखते हैं ddx ऑफ cos 2x। यहाँ पे हम अपने मन से 2x लिया cos 2x, क्योंकि हम जानते हैं कि cos जो 2x होता है उसका अवकलन हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 sin 2x। अब देखिए जिसका हमें समाकलन चाहिए था, प्रति अवकलज चाहिए था, वो यहाँ पे बन चुका है। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे अचर में आई हैं उनको हम इधर लेते आते हैं। तो माइनस यहाँ पे देखिए -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और ddx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा sin 2x, ठीक है। अब -1/2 को हम अंदर ले लेते हैं। ddx ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है। अब देखिए हमें sin 2x मिल गया इसका अवकलन करने पर, तो हम कहेंगे कि sin 2x का जो प्रति अवकलज होगा वो क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2x का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, प्रति अवकलज, ठीक है। प्रति अवकलज का मतलब, अवकलज का मतलब ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्रति अवकलज का मतलब हो गया आपका समाकलन। तो इसका जो का प्रति अवकलज कितना होगा, -1/2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -1/2 cos 2x होगा, ठीक है। यहाँ पे हम निरीक्षण विधि का उपयोग करके इसको लगा रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं cos 3x का, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं cos 3x का। तो आप सोचिए किसका अवकलन करने पे cos आता है, तो हमें पता है साइन का जब हम अवकलन करते हैं तो cos आता है। चूँकि 3x है इसलिए हम यहाँ पे 3x लगाएंगे। ddx ऑफ sin 3x। तो जब हम sin 3x का अवकलन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 3 cos 3x हमें मिलता है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे देखिए cos 3x है तो जो अचर है 3, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 ddx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है। अब 1/3 को फिर से हम अंदर कर लेते हैं। ddx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है। फिर से वही देखिए, इस चीज़ का अवकलन करने पर अगर हमें ये मिल रहा है तो हम लिख देंगे कि cos 3x का प्रति अवकलज, ठीक है। प्रति अवकलज का प्रति अवकलज क्या होगा, 1/3 sin 3x होगा, ठीक है। ये निरीक्षण विधि का प्रयोग करके हम लगा रहे हैं। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि e⁻²x है, ठीक है। इसका करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो ddx ऑफ e⁻²x का अवकलन जो होता है वो हो जाएगा 2x, और चूँकि यहाँ पे x की जगह 2x है तो इसलिए 2 आ जाएगा, ठीक है। अवकलन आप जानते होंगे इसलिए यहाँ पे मैं अवकलन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब चूँकि हमें चाहिए e⁻²x, तो e⁻²x को इधर रहने देते हैं और 2 को इधर लेते आते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ddx ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x, ठीक है। अब 1/2 अचर है, इसको अंदर कर देते हैं। ddx ऑफ 1/2 e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। तो हम देखते हैं कि इसका अवकलन जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे,
कि e की पावर 2x इसका का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ax प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हमें ध्यान देना है कि किसका अगर हम अवकलन करें तो इतना हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे चूँकि घात 2 है तो घात 3 का अवकलन जो होगा उसका हम अवकलन करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। देखिए ddx ऑफ ax प्लस b का क्यूब करते हैं। अच्छा, अगर इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे निरीक्षण भी लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। तो देखिए इसको आप मान लीजिए कि पूरा x है, अपने मन में बैठा लीजिए कि पूरा x है, तो x क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर। तो x हमने क्या माना है ax प्लस b का स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे इतने में इसका फिर से अवकलन होगा तो a आएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये हमने अवकलन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अवकलन जिस तरीके से हम करते थे उस तरीके से यहाँ पे अवकलन हो गया। तो a को हम इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि देखिए हमें ax प्लस बी का स्क्वायर हमें चाहिए, बाकी सबको इधर लेते आते हैं तो 1/3a और ddx ऑफ ax प्लस बी का क्यूब। देखिए यहाँ पे हमने जो अवकलन सीखा हुआ था बस वही अवकलन का प्रोसेस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा ax प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए हमें अब 1/3 एक अचर पद है, इसको अंदर कर देते हैं ddx ऑफ 1/3a और यहाँ पे क्या है ax प्लस बी का क्यूब। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें मिल गई इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का अवकलन करने पर अगर हमें इतना मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ax प्लस बी का स्क्वायर का, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है, का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब होगा। ठीक, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आइए इस तरीके से हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। हमें इसका प्रति अवकलज निकालना है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। तो देखिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में निकालते हैं। पहले हम sin 2x का देख लेते हैं। तो देखिए sin 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, तो ddx ऑफ, अगर हम cos 2x का अवकलन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है -2 sin 2x। जिस तरीके से हम अवकलन करते हैं हमें इतना मिल जाएगा। अब चूँकि सिर्फ sin 2x हमें चाहिए तो हम -1/2 को इधर करते हैं तो -1/2 ddx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, और यहाँ से -1/2 को हम अंदर कर देते हैं तो ddx ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें मिल क्या गया कि sin 2x का प्रति अवकलज, ठीक है, का प्रति अवकलज क्या होगा -1/2 cos 2x होगा। ठीक, इतना हो गया। अब चूँकि हमने इसका निकाल लिया, अब हम इसको निकालते हैं। क्या है, -4 e की पावर 3x है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए e की पावर 3x अगर हम निकालें ddx ऑफ e की पावर 3x, ठीक है, तो इससे हमें मिलता क्या है, चूँकि e की पावर 3x का जो अवकलन हो जाएगा इतना हो जाएगा और 3x का जब अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -4 e की पावर 3x। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम 3 को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 ddx ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ पे हमें चाहिए क्या -4, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे तो -4 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो -4/3 ddx ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू -4 e की पावर
3x। हमने क्या किया, -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें -4 यहाँ पे चाहिए था। अब चूंकि ये क्या है, अचर पद है, इसको अंदर कर देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ -4/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू -4 e की पावर 3x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने का अवकलन करने पे हमें इतना मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -4 e की पावर 3x का प्रति अवकलज ठीक है, प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज कितना होगा, -4/3 ये वाला e की पावर 3x होगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे जो हमारे दो पार्ट थे क्वेश्चन में, इसका भी हमने प्रतिअवकलज निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, तो इन दोनों का जोड़ के जो होगा वही इसका प्रतिअवकलज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसलिए sin 2x - 4 e की पावर 3x जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था का प्रति अवकलज कितना हो जाएगा, का प्रति अवकलज कितना हो जाएगा। देखिए sin 2x का इतना था, तो इसको भी हम लिखें का प्रति अवकलज कितना हो जाएगा, -1/2 ये वाला cos 2x, और जो हमारा था -4 e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला 4/3 e की पावर 3x होगा। तो इस तरीके से हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करके इसका समाकलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।